नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर चलाई जा रही है, कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू किया जा चुका है मध्य प्रदेश में। और अभी बता दें कि 7,000 सेंटर्स पर महाअभियान जारी है। 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी यहां पर रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन को सुरक्षा कवच बताया। इसके साथ ही वैक्सीन ही संजीवनी है, इस तरह का बयान भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया। आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है और आज पूरे देश में कोरोना का मुफ्त टीकाकरण होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण को प्रेरित करने के लिए भी कई ऑफर्स यहां पर दिए जा रहे हैं। सीएम की जनता से अपील यह है कि घर से निकलें और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। अनलॉक के बाद कोरोना की तीसरी लहर की आशंका यहां पर जताई जा रही थी, जिसके लिए एक वैक्सीन का जो महाअभियान है वो यहां पर चलाया जा रहा है। और इस महाअभियान के तहत कई तरह की चीजें जो है वो यहां पर की जा रही है। 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आने की यहां पर आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, संजीवनी है, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर करी जा रही है। इसके साथ ही आज यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टीकाकरण का महाअभियान शुरू किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू हो चुका है और अब तक कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और ये महाअभियान कितना सार्थक हो पाया है? कोविड जो वैक्सीनेशन है उसको लेके कहीं ना कहीं वहाँ अभियान है वो शुरू हो गया। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अन्ना नगर बस्ती में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जहाँ पे जो लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनके अभिभावकों से भी मुलाकात की, जो आम जनता है उनसे भी मुलाकात की और कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन को लेके लोगों के मन में जो भय की स्थिति बन रही थी उसको लेके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको जागरूक किया। वहीं बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो लगातार वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लाने के लिए, ग्राउंड स्तर पर लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही जो अपने कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं आदेश जारी कर दिए थे कि वो अपने क्षेत्र में बने रहें और जो 21 जुलाई को यानी आज के दिन होने वाले महा वैक्सीनेशन के दिन लोगों को जागरूक करें, लोगों को वैक्सीनेशन केंद्र तक ले जाए। मगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, तो पूरे वैक्सीनेशन केंद्रों के मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आंकड़े अभी आए हैं वो करीब 7 लाख के पार हो चुके हैं। मगर बात की जाए वैक्सीनेशन को लेकर तो कहीं ना कहीं एक जो प्रदेश सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि आज कहीं ना कहीं 10 लाख वैक्सीनेशन की जो डोज है वो मध्य प्रदेश में लगने थे, जिसका जो टारगेट है वो कंप्लीट होते नजर आ रहा है। मगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो अंशुल पूरे मध्य प्रदेश में करीब 7,000 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं जिसमें लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मगर बात की जाए अन्य राज्यों की, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां पे निःशुल्क वैक्सीनेशन को लेके जिस प्रकार से आज महाअभियान चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाना बहुत अति आवश्यक है क्योंकि ये संजीवनी का काम करेगी यदि देश में या प्रदेश में तीसरी लहर आती है तो। जी बिल्कुल। विवेक, तो कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई है कोरोना के खिलाफ, और कोरोना के खिलाफ ये जो स्ट्राइक की गई है तो इसमें लोगों का कितना योगदान देखने को मिला, किस तरह का उत्साह देखने को यहाँ पर मिला? लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां थी कोरोना वैक्सीन को लेकर, तो वो कितनी दूर होती हुई दिखाई दी? वैक्सीनेशन को लेके कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें जो भय की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बनी हुई थी, जिसको लेके जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं जागरूक होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार, आपको बताना चाहूँगा, वैक्सीनेशन को लेके इसके पहले भी अभियान चालू किया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था। जो विधायक है, जो सांसद है, जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में जो क्षेत्रीय भाषा है उसके जरिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे थे। मगर आज के महा वैक्सीनेशन अभियान की बात की जाए तो महा वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन अभियान के जिस प्रकार के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने करीब 10 लाख जो डोज हैं वो लगाने का टारगेट किया था, और अभी जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं वो 7 लाख के पार, तो कहीं ना कहीं एक संतोषजनक जो आंकड़े हैं वो अब कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। लोगों की बात की जाए तो लोगों के जिस प्रकार मन में भय की स्थिति बनी हुई थी पहले, तो अब जो भय की स्थिति है वो अब कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रही। मगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष के जो नेता हैं कमलनाथ, उनने भी ट्वीट करके कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का समर्थन किया है, वैक्सीनेशन लगाने को लोगों को अपील की है। इसके साथ ही जो विपक्ष के ऐसे कई दिग्गज नेता, बात की जाए दिग्विजय सिंह की बात की जाए या कमलनाथ की बात करें या अरुण यादव की बात की जाए, तो तमाम जो कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं लोगों से वैक्सीनेशन करवाने को लेके अपील करते नजर आ रहे हैं। तो लोगों में जो भय की स्थिति पहले बनी हुई थी अंशुल, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं बनी हुई है। लोग कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं और लगातार वैक्सीन लगा रहे हैं। जी जी विवेक, तो यहाँ पर 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, तो अभी तक इस लक्ष्य के कितने करीब पहुंच पाए हैं हम लोग? बात की जाए मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की, तो नरसिंहपुर में 73% जो वैक्सीनेशन वो हो चुका है। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में 75% जो वैक्सीनेशन वो हो चुका है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में 80% जो वैक्सीनेशन है वो कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है। मगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 7 लाख के पार जो वैक्सीनेशन है वो कहीं ना कहीं हो चुका है, जो बहुत संतोषजनक है। क्योंकि इसके पहले की बात की जाए तो पहले जो वैक्सीनेशन जब शुरू किया गया था तो लोगों में जो भय की स्थिति है वो लगातार बनी हुई थी, जिसके कारण जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन से बचते हुए नजर आ रहे थे। मगर जब से ये जो अभियान चालू किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, लोगों को क्षेत्रीय भाषा में जो विधायक है, सांसद है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं। और एक क्राइसिस मैनेजमेंट बनाया गया था जिसकी भूमिका बहुत अच्छी रही। लगातार ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो दोनों जगह क्राइसिस मैनेजमेंट के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार लोगों के बीच में गए, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करें, जिसके फलस्वरूप जिस प्रकार से आज महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है वो कहीं ना कहीं सफल होते अब नजर आ रहा है। तो विवेक, आप लगातार हमसे बने रहिए और हम आपसे खबरों पर जानकारी लेते रहेंगे। भाजपा नेता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर सरकार ने जो आज का ये जो महाअभियान चलाया है, तो कितना सार्थक है लोगों के लिए? काफी सार्थकता है इस अभियान की, और इस मायने में है कि मैं खुद भी एक छोटे से गांव में सभी होके आया हूँ जी। युवाओं में, महिलाओं में विशेष करके काफी बड़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। बिल्कुल, तो राजपाल जी 7,000 केंद्रों पे आज ये प्रारंभ हुआ है एक साथ, और शाम तक हम 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, इस लक्ष्य को भी प्राप्त करने की स्थिति में आएंगे। खूब उत्साह है। छोटे छोटे गांव में पंचायत भवन, विद्यालय जो सेंटर बने हैं उनको खूब सजाया गया है, लोगों ने भागीदारी करी है। महिला बाल विकास और भी गांव के सभी लोग संयुक्त रूप से, पंचायत कर्मचारी, पंचायत के लोग, सरपंच, जनप्रतिनिधि, सब लोग उत्सव के रूप में, महोत्सव के रूप में टीकाकरण को मना रहे हैं। विशेष करके ये एक महाअभियान है जी। और इस महाअभियान में क्योंकि अब इसमें सीधे प्रथम पाव में लाइन लगी हुई है, जिस प्रकार से मतदान के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, इस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगी हुई है। ये एक अच्छा संदेश है और इसके लिए मैं आप लोगों को भी बधाई का पात्र मानता हूं, क्योंकि विगत 4-5 दिनों से जिस प्रकार से हमारे मीडिया ने, आप लोगों ने जी। इस पूरे महाअभियान को जितना पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है, बधाई के आप पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारा भय और भ्रम आप लोगों ने दूर करने का काम किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोत्साहन के लिए, आपका बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने किया है। तो यहाँ पर हमारे साथ रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास सरकार करती हुई नजर आई, सरकार ने जिस तरीके से लोगों को प्रेरित किया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक महाअभियान के रूप में इसे मनाने की जो एक पहल यहाँ पर की गई है, कितनी अच्छी है ये लोगों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ये पहल बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये महाअभियान नहीं बल्कि कोरोना पर ये महाप्रहार है। ये
और ये पूरे देश भर में ये चल रहा है, इसका क्योंकि टारगेट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और लोगों में भी उत्साह है और लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज योग दिवस पर योग है खुद से खुद को जोड़ना। तो जिस प्रकार व्यक्ति ने स्वयं को स्वयं से जोड़ा, समाज से जोड़ा, देश से जोड़ा, मैं समझता हूँ ये भाव बहुत अच्छा है और इसके लिए सारे लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, जितना श्रेय इसमें, जितनी प्रशंसा सरकार की जाना चाहिए, उससे ज्यादा प्रशंसा उन सारे लोगों की जाना चाहिए जो इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। मैंने आज सवेरे एक अखबार में पढ़ा था कि आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो टीकाकरण में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद पूरी टीम लगी हुई है, एक भी सेंटर कहीं खाली नहीं है, लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सारे के सारे लोगों के जज्बे को सलाम। और सरकार की जो कल्पनाशीलता है, इस अभियान का निर्णय, इसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात जो है वो देखने को मिली है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर बात यहाँ पर की जा रही थी। रमेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर कई लोगों में भ्रांतियाँ थी कि इसे लगवाया जाए या नहीं लगवाया जाए। कई लोग नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन को लगवाएं। तो इसमें जिस तरीके से कई टीमों को बनाया गया, कई टीमें गठित की गई, उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से काम किया कि क्षेत्रीय भाषाएं में लोग जाकर लोगों को समझाएंगे ताकि उनके समझ में आए। उसके बाद जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद है, विधायक है, नेता है, सब अपने अपने स्तर पर जिस तरीके से काम कर रहे थे, तो उसके कारण जो है वो लक्ष्य कहीं ना कहीं हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल सही की। देश में हमेशा नकारात्मक भाव, हम अपने बीच में भी देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चार अगर अच्छी बात कर रहे हैं तो एक आध आदमी उससे उल्टी बात जरूर करता है। बिल्कुल। तो देश में बराबर कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन जब से बनी थी तब से उसको लेकर के भ्रम फैला रहे थे। कोई कह रहा था इसका सत्यापन नहीं हुआ, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा। कुछ लोगों ने इसको धर्म से जोड़ दिया, कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि इससे सब संतान उत्पन्न करने में बाधा आएगी। 50 तरह की लोगों ने फैलाई। ये वो लोग हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। मोटे तौर पर अगर समाज निरोग रहे, व्यक्ति निरोग रहेगा, समाज निरोग रहेगा, समाज निरोग रहेगा, परिवार निरोग रहेगा। ऐसी स्थिति में इन अफवाहों से मुकाबले करने के लिए जो टीमें निकली हैं, पीले चावल दे करके लोगों ने वैक्सीनेशन केंद्र पर लोगों को आमंत्रित किया है। सरकार में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसमें उन्होंने अफवाहों का खंडन ना किया हो। क्षेत्रीय भाषाओं में, लोक भाषाओं में गीत बनाए गए, जो लोग जैसे बुंदेलखंड है या निमाड़ी है या वनवासी क्षेत्रों की भाषाएं हैं, उन सब में गीत तैयार हुए और टीमें लोगों के बीच में गईं और उनको आमंत्रित किए। आमंत्रित करके मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास है और उसके नतीजे अब हमको दिख रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन सेंटरों पर जा रहे हैं, कोई भी सेंटर खाली नहीं है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर करण पीपरे भी जुड़े हुए हैं, पूर्व सुपरिटेंडेंट रायपुर एम्स से हैं। करण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। लगातार आपसे भी कई तरह की चर्चा यहाँ पर करते रहते हैं और वैक्सीन को लेकर जितनी चर्चा आपसे की गई है, जितनी चर्चा के सवाल यहाँ पर आपसे लिए गए हैं और जिसका विस्तृत तरीके से आपने लगातार जो यहाँ पर बातें की गई हैं और जितनी जानकारी आपने दी गई है, वो लोगों के बिल्कुल काम में आई है। और एक हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो हमने भी यहाँ से प्रयास किया है वो भी कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है वो यहाँ पर रखा गया था और वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को, शासन को, चिकित्सकों को, देशवासियों को, जिन्होंने अपना समय और अपनी बुद्धि और जागरूकता को दिखाया है, इसका परिचय दिया है और प्रथम एवं दूसरी लहर से फाइट किया है। विक्ट्री हुई है, हमारी विजय हुई है, कोरोना हारा है हमेशा। वैक्सीनेशन बहुत तीव्र गति से चल रहा है और करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन फर्स्ट एंड सेकंड डोज हो गया है और अभी भी चालू है। और पूरे देश में मैं समझता हूँ शासन को भी, मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन ही एक सुरक्षा कवच है। सभी जानते हैं इस चीज को। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी बड़ी क्षमता में उपलब्ध रहेगी कि कोरोना नाम का जब वो आपके शरीर में पानी हो जाएगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फीवर, खांसी, जुकाम कुछ भी नहीं होगा। 94% से भी ज्यादा इसकी इफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है।
ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। सभी लोगों को आगे आकर के, चाहे वो 18 साल की उम्र से ऊपर के हों और 45 साल तक की उम्र वालों को 100% वैक्सीनेशन शीघ्र ही हो जाएगा। वैक्सीन भी बहुत, मैन्युफैक्चरिंग की जो गति है वो भी बढ़ी हुई है और हमारा कोविशील्ड वैक्सीन जो है शासन की तरफ से जो उपलब्ध कराया जा रहा है ये बहुत ही इफेक्टिव है और इसे लोगों को आगे आकर के लगवाना चाहिए। और चाहे फिर शासन 12 से 18 वालों को भी लगाए, सभी लोग आकर के अपना वैक्सीनेशन कराएं और बिल्कुल घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सुरक्षित है वैक्सीन हमारा। और बिल्कुल, इस पर कई बार, बिल्कुल करण, जिस पर कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत कारगर भी है, वो साबित हो रही है। तो आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करना चाहिए स्वदेश की पूरी टीम की। जब आपसे बोला गया, जब इस चीज पर बात करने की बात की गई, तो वैक्सीनेशन को लेकर जितना आपने साझा की है जानकारी, वो लोगों के कहीं ना कहीं बिल्कुल काम आई है। बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ राम यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायसेन से संवाददाता है। राम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भ्रांतियां थी और रायसेन में अभी किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, किस तरीके से लोग वैक्सीन को लेकर उत्सुक दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल अंशुल, बताना चाहूंगा, मैं इस समय जिला मुख्यालय उत्कृष्ट वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हूं। यहाँ पर जो है लोग कतार लगी हुई है, यहाँ पर लोग लगातार वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और जोर शोर से यहाँ पर आगे आ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर अपील लोगों से की गई थी। जिले के कलेक्टर हैं उमाशंकर भार्गव, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, क्योंकि उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, उनके द्वारा भी यहाँ पर जागरूकता अभियान निकाला गया था। और तिलवानी के जो विधायक है रामपाल सिंह जी, तो लगातार जिले में सक्रिय जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए, यहाँ पर जागरूक करने के लिए यहाँ पर जोर कर रहे थे। और लाजमी है, ये यहाँ पर दिख भी रहा है रायसेन में यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर जो है वैक्सीन के लिए भीड़ यहाँ पर जुटती दिखाई दे रही। कुछ लोग मौजूद, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपने वैक्सीन लगवाई क्या? अभी लगवाने आए हैं आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यहाँ पर वैक्सीन लगवाना चाहिए, सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और भी यहाँ पर लोग हैं, बताइए आप वैक्सीन लगवाई आपने? 2 दिन। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? सब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कोरोना से बचने के लिए, सभी वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित रहेंगे आपके आसपास वाले लोग। तो यहाँ पर लोगों से अंशुल हम लगातार बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आप वैक्सीन लगा रहे हैं? तो यहाँ पर लोगों से लगातार बात की जा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैक्सीन के लिए? बचाव है। तो ये अंशुल लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वैक्सीन बेहद जरूरी है कोरोना महामारी से बचने के लिए। और यहाँ पर लगातार जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी आज साइकिल से वैक्सीन सेंटर पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से अपील की है कि लगातार आप वैक्सीनेशन कराएं। जी बिल्कुल राम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और छोटी जो लोग हैं वो भी वहां पर देख रहे हैं। अभी ये बच्ची से भी बात की, उसने भी कहा कि वैक्सीन बहुत सुरक्षित है। तो बच्चों में जिस तरीके से जागरूकता यहाँ पर आई है, तो सरकार का काम यहाँ पर दिख रहा है कि कितने अच्छे से यहाँ पर काम किया है और हर वो काम जो किया है जिससे कि वैक्सीन को लेकर लोगों को प्रोत्साहित यहाँ पर कर सके, भ्रांतियां दूर कर सके। यहाँ पर हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, जिस तरीके से सरकार की एक उपलब्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है, सरकार ने किस तरीके से काम किया है और हमारा जो लक्ष्य है 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने का, तो वो लक्ष्य की पूर्ति जो है होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? चलिए, हमारा संपर्क लगता है राजपाल जी से टूट गया है, तो हम रमेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रमेश जी, किस तरीके का लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर सरकार लगातार प्रयास करती हुई दिखाई दी? नहीं, निश्चित रूप से जैसा अभी आपके भी रायसेन संवाददाता ने बताया, लोगों में उत्साह है और मुझे तो लगता है कि जो 10 लाख का लक्ष्य है वो उसमें बराबर पूरा होगा। भोपाल का लक्ष्य भी संभवतः 1 लाख का भोपाल का लक्ष्य, मध्य प्रदेश का 10 लाख का लक्ष्य है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उत्साह देखा गया है नगरों में भी और नगरों के साथ साथ गांव में भी, और इंदौर जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित था, वहां इसकी बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। और नंबर 1 अभी तक के जो आंकड़े आए थे, 2 बजे तक के जो आंकड़े आए थे, उसमें स्वाभाविक रूप से इंदौर सबसे आगे था। मैं समझता हूँ ये अभियान बहुत अच्छा है
और जिस तरीके से आज के अभियान में रुख दिख रहा है, मान करके चलिए कि दिसंबर तक पूरा देश वैक्सीनेशन इसका पूरा हो जाएगा और लोग कोरोना से सुरक्षित हो सकेंगे स्वाभाविक रूप से। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग भी वैक्सीन आज लगवा रहे हैं, जिन्होंने पहला डोज लगवाया हो या दूसरा डोज लगवाया हो, उन सबको वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाह नहीं होना है। उनको जो कोरोना के खास तौर से सावधानी के जो उपाय है, मास्क लगा के निकलना है या दूरी लगा करके बाजारों में भीड़ बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, वो सावधानी आपको अपने लिए भी वैक्सीन लगने के बाद भी वो सावधानी आपको बना करके रखना है, तो ही हम कोरोना से मुकाबला कर पाएंगे। ये जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आंकड़े घट रहे हैं नए मरीजों के, इसका कारण सिर्फ केवल ये था कि जो लॉकडाउन के कारण एक दूसरे से संपर्क कम था। तो मैं समझता हूँ वैक्सीन के बाद लापरवाह नहीं हो जाना है, हमको इस बात का सारे लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही रमेश जी कि वैक्सीन का ध्यान हमें रखना पड़ेगा और अगर इससे मुक्ति पानी है तो बिल्कुल जिस तरीके से सरकार ने हमें यहाँ पर लक्ष्य अपने आप को भी दिया हुआ है और सरकार लगातार प्रयास करी है, तो वैक्सीनेशन हमें यहाँ पर कराना होगा। रुक करेंगे रायसेन की तरफ, राम यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखा गया है, कई टीमें भी वहां पर गठित की गई थी, कई कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए गए थे कि लोगों के अंदर जिस तरीके की भ्रांतियां हैं वो दूर होती हुई नजर आए, तो कितनी कारगर साबित हुई? जी अंशुल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, रायसेन जिले में लगातार वैक्सीन को लेकर यहाँ पर कई टीमें यहाँ पर गठित की गई हैं। कलेक्टर रायसेन भी यहाँ पर जो है क्षेत्र के दौरे पर हैं और रायसेन, सिलवानी, मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज चारों तरफ उनका राउंड यहाँ पर लग रहा है। और वहीं वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर 219 केंद्र यहाँ पर पूरे जिले में बनाए गए हैं। लगभग 40,000 वैक्सीनेशन यहाँ पर होना है। 40,000 का यहाँ पर टारगेट दिया गया है प्रशासन द्वारा और लगातार जो है यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का अभी भी काम यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हो या सिलवानी विधायक रामपाल सिंह हो, जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जागरूक अभी भी लोगों को जाकर कर रहे हैं। जी, तो ये भी कह दिया जाए कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि भी वहां पर आ रहे हैं और लोगों को कई तरह से जागरूक करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पहल जो है वो वहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल अंशुल, यहाँ पर जो पहले कल निरंतर से ही लगातार जागरूकता यहाँ पर रैलियां भी रायसेन और सिलवानी, साइन खेड़ा, तमाम जो कस्बे हैं बड़े बड़े वहाँ पर रैलियां निकाली गई थी और लगातार लोगों में देखने को भी मिल रहा है कि जो लोगों का डर था वैक्सीन के लोग जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उससे कहीं न कहीं लोग अब जागरूक हो रहे हैं और एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी है। और जो युवा हो या कोई भी सामाजिक लोग हो, लगातार वो जो है लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया जाए। जी बिल्कुल, राम आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरे देश में कोरोना मुक्त जो है भारत, उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है और मुफ्त कोरोना टीकाकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है, तो क्या एक ये भी कारण है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अंशुल, कहीं ना कहीं जो लोगों को प्रेरित किया गया है, सामाजिक लोग हैं, शासन है, प्रशासन है, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो भी रहे हैं। इसी वजह से लोगों का जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम प्रकार की जो उम्र दराज लोग हैं वो भी यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने का काम यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं, टीके लगवा रहे हैं और टीके लगवाने के बाद जो टीकाकरण महाअभियान का जो सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं। तो लगातार जो है लोगों में उत्सुकता यहाँ पर देखी जा रही है और बढ़ चढ़कर लोग जो है वैक्सीनेशन में यहाँ पर जो लोग रुचि ले रहे हैं। अंशुल बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जो तस्वीरें हैं वो रायसेन से भी निकलकर सामने आई है। हमारे साथ जितने भी मेहमान यहाँ पर जुड़े थे, रमेश शर्मा जी, राजपाल सिंह सिसोदिया जी और करण पिपरे जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए और लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पर टीकाकरण को प्रोत्साहित करने को लेकर कई तरह के ऑफर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। सरकार उस तक पहुंचने का भी प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम होते होते 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो सरकार ने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि लोगों को वैक्सीनेट यहाँ पर करना है। हर वो काम किया था जिससे लोगों में भ्रांतियां दूर हो और टीकाकरण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। तो सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।